यमुना की सफाई, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? यहाँ का माहौल देख करके काफ़ी दुख होता है, लेकिन अब जब से सरकार चेंज हुई है, क्योंकि पिछली जो सरकार आई थी उन्होंने तो काफ़ी वादे किए थे कि हम इसकी सफाई करवाएंगे, यमुना को साफ़ करेंगे। हमने भी विश्वास किया था कि शायद ये सब हो सकता है। ये जो नदी है भैंस के नहाने के काम आ रही है। आप ये देखिए, इंसान और भैंस में कहीं ना कहीं फर्क ही नहीं रहा। जहाँ पे जो कपड़ा है जितना फेंका गया है, बहुत सारे कपड़ों का गुच्छा देखा गया, तो ये कब है? जब लोग क्रियाक्रम करने आते हैं वही कपड़ा? पैसा खरबों रुपया खर्च कर दिया, कहाँ गया पैसा? वो सारी पैसा जनता का है, सरकार का पैसा नहीं है। जनता बन के बैठा पड़ा। हम आपको राजधानी दिल्ली की कुछ असल तस्वीरें, जो रियलिटी ऑफ दिल्ली है, वो दिखाना चाहते हैं। अब इस वक्त हम कालिंदी कुंज यमुना घाट पर मौजूद हैं, लेकिन आपको यहाँ की अगर असल तस्वीरें मैं दिखाऊं तो आप ज़रा मेरे पीछे देख सकते हैं। हम लगातार आपको यहाँ से खबरें दिखाते हैं। आज से 2 महीने पहले जब छठ महापर्व का समय था तो यहाँ के हालात हमने आपको दिखाए थे कि कितना सफ़ेद झाग बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद चादर से ढकी हुई यमुना नदी है। इसके बाद आप बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिनों पहले सरस्वती पूजा ख़त्म हुआ है। इसके बाद जो मानते हैं, जो प्रतिमा बैठाते हैं अपने घर पर, चाहे स्टूडेंट्स हों, तो वो सब जब यहाँ विसर्जन करने के लिए आते हैं, उसके बाद ये जो उनकी प्रतिमा है वो यहीं के यहीं रह जाती है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि जब लोग नदी के किनारे आते हैं, जो भी जैसे कि मान्यता है हिंदू धर्म की, अगर हम आखिरी समय में किसी जो है बॉडी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उसके बाद वो जो कपड़े हम धारण करते हैं उसको दोबारा नहीं पहन सकते। लेकिन लोग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वो कपड़े यहीं फेंक जाते हैं, और केवल आपको यहाँ नदी के तट पर ही ये कपड़े नहीं दिखेंगे। ज़रा आप दिखाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, नदी के बीचों बीच का रास्ता है जो अब रुक चुका है, जो फ्लो है बिल्कुल रुक चुकी है। और आप देखिए, ज़रा जूम कीजिएगा, जहाँ पर गाय माता कुछ चुनने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के जो है टुकड़े मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे और तमाम चीज़ें हैं। क्या कहना चाहते हैं मतलब इस यमुना नदी को लेकर? क्योंकि चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा यही रहा था कहीं ना कहीं, यमुना की सफाई। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखो, ऐसा है, कई सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पर गंद बहुत ही ज़्यादा है, और आप देख ही चुके हो यहाँ पर कचरा, मट्टी, ये दुनिया भर की बदबू, दुनिया भर का गंदा पानी यहाँ पर जिस हिसाब से आ रहा है, वो तो बरसों हमें बीत गया, हमारा बचपन बीत गया यहाँ पर आते आते। जो किसी की भी मृत्यु होती है तब भी हम यहाँ पर आते, विसर्जन करना होता तब भी आते, लेकिन यहाँ का माहौल देख करके काफ़ी दुख होता है। लेकिन अब जब से सरकार चेंज हुई है, क्योंकि पिछली जो सरकार आई थी उन्होंने तो काफ़ी वादे किए थे कि हम इसकी सफाई करवाएंगे, यमुना को साफ़ करेंगे। हमने भी विश्वास किया था कि शायद ये सब हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर भी विश्वास था। लेकिन धीरे धीरे कर के जैसे हमने स्थिति चेक करी है, देखी है अपनी आंखों से कि भाई गंद कम होने की जगह ये बढ़ता गया है। एक बात बताइए, यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो अच्छी है, किंतु साफ सफाई ज़्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ के हालत बहुत खराब है, गंदगी साफ-सफाई ज़्यादा नहीं है। गंदगी करता कौन है यहाँ पर? गंदगी हम जैसे ये लोग आते रहते, गंदगी करते रहते, ऐसे ही अच्छा, एक होता बात रहता। बताइएगा, जो जहाँ पे जो कपड़ा है हाँ। जितना फेंका गया है, बहुत सारे कपड़ों का गुच्छा देखा गया, तो ये कब है? जब लोग क्रियाक्रम करने आते हैं वही कपड़ा? वही कपड़ा होगा शायद ये, और दूसरा कपड़ा कहाँ से आएगा ये? तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ, उनकी इस कपड़े को जिम्मेवारी, सही जगह उसकी रखा जाए। जिम्मेवारी बनता है। जो आज जो यहाँ रहता भी, उसको भी थोड़ा जिम्मेवारी रहता है, जो मना करो, जो उसको यहाँ मत फेंको, ठीक है, उसको तभी जिम्मेवारी बनता। और ये बच्चे, इनको तो आदत हो चुकी है कि इस गंदा पानी में रहने की, नहाने की। अब ये जो नदी है भैंस के नहाने के काम आ रही है। आप ये देखिए, इंसान और भैंस में कहीं ना कहीं फर्क ही नहीं रहा है। आपके सरकार जब कैसे, वो क्या नाम है, राहुल गांधी आया था, उनको नाम घुमाए, उन्हें बेचारा हाथ मिला गया, नमस्कार भी करा, आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन देखो, सरकार अब दिल्ली में जो अभी आया सरकार, पहले सरकार तो कुछ नहीं किया, वो तो बलम हो चुका है। कौन सरकार कुछ नहीं किया? कैसे अबार तो कुछ किया नहीं, बोला हम जब गोता लगाऊंगा, नहाऊंगा, लेकिन उन्होंने नहाए नहीं। नहाने की स्थिति है नहीं है तो नहीं, लेकिन वो एक बार तो गोता मारना चाहिए। जब 500 परिवार नहा रहा तो उनको तो एक बार तो गोता मारना चाहिए ना। हमारे तुम्हारी क्या नाम है, मनोज तिवारी भी आया था, उन्होंने छठ पूजा बंद कर दी है कि गंदा पानी में छठ पूजा नहीं होना चाहिए, आदमी बीमार पड़ जाएगा। अगर सरकार आगे पैर बढ़ाएगा तो जनता भी पीछे पैर बढ़ाएगा, क्यों? सरकार पे हर चीज है, जनता पे क्या? जनता तो बेचारा जहाँ मर्जी वहाँ गिर जाता है। अभी आप कुंभ मेला में देखोगे,
कि एक जनता गिरा हो तो उसमें कितना आदमी गिर के मर गया। सही बात, सही बात। नई दिल्ली में काफी लोग मरा। लेकिन बात की जाए कि इस बार कह रहे हैं कि यमुना साफ हो रही है, अभी तो गाड़ी यहाँ पर आई एक बार भी साफ करने के लिए? नहीं। कहाँ पर नहीं आई, एक बार जगह का भी नाम बताइए। आओ, नहीं मतलब ये कौन सी जगह, कौन सा घाट है, एक बार ये बताइए दर्शकों ये को। घाट का नाम है सरता बिहार काली कुंड। हम्म, जब नमो गंगा 10 बार फोन करता है तो एक बार गाड़ी आता है। सरकार की इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हो रहा, कह रहा है जनता जैसे चल रहे हो चलते रहो। हम्म, हम नमो गंगा के बंदे, तुम उठा के किनारे से एक जगह ढेर करते उसको उठवाओ तो सही। हम्म, अरे भाई हम एमसीडी में जाता हूँ, उसमें जाता हूँ, कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करूँ। हम्म, ये हमारे सबसे कमी दिल्ली सरकार में है, जो दिल्ली सरकार ने जमुना योजना घाट के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। पैसा खरबों रुपया खर्च कर दिया, कहाँ गया पैसा? वो पैसा सब जनता का है, वो सारी पैसा जनता का है, सरकार का पैसा नहीं है। जनता एक बन के बैठा पड़ा। हम जनता से कहता हूँ कि देखो आप लोग भी पन्नी सुधार करो, मत फेंको जमुना में। लेकिन सरकार तो कहती है हमने बहुत भलाई का काम किया, लोग बहुत खुश हैं, गरीब बिल्कुल भी दुखी नहीं है। कौन कहता? हमारे आँख खराब हो गई जमुना में रह के। देख रहे हो आँख से पानी गिर रहा, आप लगाओ इसको, खोलो। जमुना में कहाँ पे सभा हो रहा, कौन जगह सभा हो रहा? सरकार के बहुत बड़ी कमी है कि सरकार आगे पैर बढ़ाना चाहता नहीं है, जनता भी उसमें लापरवाही कर रहा। अगर सरकार बढ़िया काम करे, जनता भी बढ़िया काम करेगा। जैसा मैं कह रहा था, जब क्रियाक्रम के दौरान लोग कपड़े यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं, आप इस कपड़े को देखिए, और कहीं ना कहीं मान्यता है कि आप इस कपड़े को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अभी गलती से मैं टच करने वाला था, छूने वाला था, लेकिन आप इस बात को समझिए कि सवाल बहुत सारे खड़े उठते हैं कि आखिर इस यमुना नदी की स्थिति का जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन इसको साफ कराएगा, कौन इस यमुना को पहले जैसे सुंदर बनाएगा। ये सवाल का जवाब शायद अभी हमारे लिए ढूंढना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और भविष्य में एक बार यहाँ पर आने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपको असल तस्वीरें देखने को मिलेगी। नमस्कार, वक्त हो चला इस वीडियो में अलविदा लेने का। धन्यवाद। कैमरामैन नरेश के साथ मैं अष्टमरंजन। झलको